बुढ़िया का जादुई चम्मच। एक काल्पनिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव हरिया गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। लोग उसे प्यार से बुढ़िया अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र लगभग 80 साल रही होगी। बाल पूरी तरह सफेद, कमर झुकी हुई और आंखों में अनुभव की चमक थी। उसका कोई परिवार नहीं था, न पति न संतान। जीवन भर दूसरों के घरों में काम करके उसने अपना गुजारा किया था। अब जब बूढ़ी हो गई थी तो लोग भी उससे धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। बुढ़िया अम्मा की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुरानी पीपल की पेड़ के पास थी। हर सुबह वो नदी से पानी लाती, लकड़ियां बीनती और किसी तरह 2 वक्त की सूखी रोटी बना लेती। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, वो हमेशा मुस्कुराती रहती। गांव के लोग कहते, इतनी गरीबी में भी ये औरत खुश कैसे रह सकती है, पर कोई भी उसके करीब जाकर उसका दुख जानने की कोशिश नहीं करता था। अचानक हुआ चमत्कार। एक दिन जब अम्मा जंगल से लकड़ियां बीन कर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक चमकदार चीज दिखी। वो झुकी और देखा, एक पुरानी लेकिन चमकती हुई चम्मच जमीन में आधी गड़ी हुई थी। चम्मच सुनहरी थी और उस पर बहुत सुंदर नक्काशी थी, फूल, पत्ते और एक तरफ एक छोटा सा चेहरा उकेरा हुआ था। अम्मा ने चम्मच को उठाया और उसे कपड़े में लपेटकर घर ले आई। जैसे ही उसने चम्मच को धोकर अपने पास रखा, उसे एक कोमल सी आवाज सुनाई दी। बुढ़िया अम्मा, मैं एक जादुई चम्मच हूँ। जब तक तुम इस चम्मच से खाना बनाओगी, तब तक तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है, माँ, मैं एक जादुई चम्मच हूँ। जब तक तुम इस चम्मच से खाना बनाओगी, तब तक तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन एक शर्त है, तुम इस खाने को केवल भूखों को खिलाओगी। अगर स्वार्थवश इस चम्मच का उपयोग किया, तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुढ़िया अम्मा चौंक गई। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है। लेकिन जब उसने उसी चम्मच से सादा खिचड़ी बनाने की कोशिश की, तो चूल्हे पर रखे बर्तन से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आई कि उसके मुंह में पानी आ गया। जब उसने खिचड़ी खाई तो वो इतनी स्वादिष्ट थी कि उसने जीवन में कभी वैसा स्वाद नहीं चखा था। सच्ची सेवा की शुरुआत। अगले दिन बुढ़िया अम्मा ने थोड़े से चावल और दाल लेकर फिर वही खिचड़ी बनाई और झोपड़ी के बाहर बैठकर राह चलते भूखे लोगों को खिलाने लगी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि अम्मा के हाथों में कोई जादू है। जो एक बार उसका खाना खाता, वो बार बार लौट कर आता। अब रोजाना दर्जनों लोग उसकी झोपड़ी पर खाना खाने आते, गरीब, मजदूर, भिखारी, अनाथ बच्चे और कई बुजुर्ग जो अकेले थे। लेकिन अम्मा ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। वो बस मुस्कुराकर कहती, जैसे मुझे भगवान ने दिया, वैसे मैं भी बांट रही हूँ। लालच का जन्म। गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह बहुत घमंडी आदमी था। उसे जब यह पता चला कि एक बूढ़ी औरत इतना बढ़िया खाना खिला रही है और उसके पास कभी अनाज की कमी नहीं होती, तो वह चौंक गया। उसने सोचा, जरूर उसके पास कोई खजाना है या फिर कोई टोना टोटका। एक रात वह अपने नौकरों को लेकर अम्मा की झोपड़ी के बाहर छिपकर बैठा। आधी रात को जब अम्मा सो गई, तो वो चुपके से उसके घर में घुस गया और जादुई चम्मच चुरा कर ले गया। शाप की शुरुआत। अगले दिन अम्मा को जैसे ही चम्मच की चोरी का पता चला, उसका दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, तूने मेरी सेवा की ताकत छीन ली, अब मैं भूखों को कैसे खिलाऊं। दूसरी ओर ठाकुर ने उसी चम्मच से अपने रसोइये को शाही भोज बनाने को कहा। लेकिन जैसे ही चम्मच को चूल्हे पर लगाया गया, बर्तन से धुएं के साथ बदबू आने लगी। रसोइये ने खाना चखा, वो जल गया था।
दोबारा कोशिश की, फिर वही हुआ। खाना या तो सड़ गया या नमक इतना ज्यादा था कि खाने लायक ही नहीं रहा। ठाकुर ने गुस्से में चम्मच को जमीन पर पटका। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तूने चोरी की है, अब तुझ पर भूख का श्राप है। जब तक तू अपना लालच नहीं छोड़ेगा और भूखों को खाना नहीं खिलाएगा, तब तक तू खुद भी भूखा रहेगा। अब ठाकुर के घर का हर खाना खराब हो जाता। उसके अनाज के गोदाम में कीड़े लग गए। वो खुद दिन ब दिन कमजोर होने लगा। गांव वालों ने देखा कि ठाकुर की हालत बिगड़ रही है और वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पुनः न्याय और परिवर्तन। एक दिन ठाकुर खुद लाठी टेकता हुआ बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी पर आया। उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। उसने झुककर अम्मा के पैर छुए और चम्मच लौटाते हुए कहा, अम्मा, मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने जो सेवा की उसका मूल्य नहीं समझ पाया। माफ कर दो। बुढ़िया अम्मा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर तेरा दिल साफ है तो इस चम्मच का जादू तुझ पर भी काम करेगा, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए। उस दिन से ठाकुर ने अपनी हवेली के सामने एक बड़ा लंगरखाना बनवाया। हर दिन 100 से ज्यादा गरीबों को खाना खिलाया जाता। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था। और अम्मा, अब वह अकेली नहीं रही। गांव के लोग उसे मां की तरह मानने लगे। हर बच्चा उसे खुशियों वाली दादी कहकर बुलाता। चम्मच की अंतिम इच्छा। कई साल बीत गए। एक दिन अम्मा बहुत बीमार पड़ गई। सब लोग उसका इलाज कराने आए, लेकिन अम्मा मुस्कुरा रही थी। उसने जादुई चम्मच को अपने तकिए के नीचे से निकाला और पास खड़ी एक छोटी लड़की को दिया, जो हमेशा भूखों को रोटी देती थी। बिटिया, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। इस चम्मच का जादू तभी तक है जब तक इसे सेवा और प्रेम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इतना कहकर अम्मा ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। अंतिम संदेश। उस दिन गांव भर में शोक था, पर साथ ही गर्व भी था कि उनकी अम्मा ने ऐसा जीवन जिया जो मिसाल बन गया। उनकी चिता के पास चम्मच को एक कांच के डिब्बे में रखा गया और उसके नीचे लिखा गया, जादू चम्मच में नहीं, सेवा में है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है।